घर बैठे बैठे बोर होने के बाद सोचा क्यों ना कहीं घूम कर आ जाना चाहिए। तो आर्ट्स स्टार ऑफिशियल की टीम को कॉल की। किसी का कहना था कि क्यों ना दादू हिल्स जाएं, किसी ने कहा लाहौर चलते हैं। तो हमारे बैठे हुए दोस्त जैन ने बताया क्यों ना सखी जाम दातार जाया जाए और वहाँ पे हाज़िरी दी जाए। तो हमारे दोस्त ने हमें बताया सखी जाम दातार शरीफ के बारे में। तो सभी दोस्तों ने सोचा नई जगह है, क्या होगी कैसी होगी, क्यों ना वहाँ ही जाया जाए। बिल्कुल ही अननोन थे उस जगह से, ना रास्ते का पता और ना ही कोई नॉलेज। बिल्कुल कच्चे रास्ते, पुअरेस्ट पीपल और हर तरफ जंगल ही जंगल और रोड बहुत ही यानी ख़तरनाक जिसे कहा जाए। पूछते पूछते फाइनली हम नज़दीक पहुँचे ही सखी जाम दातार की तरफ। तो रास्ते में हमें काफ़ी ख़तरनाक रास्ते भी मिले और कुछ लोग मिले जिनसे हमें सखी जाम दातार के बारे में नॉलेज भी मिली। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम मौजूद हैं सखी जाम दातार शरीफ की दरगाह पे। बहुत खूबसूरत इमारत और बहुत लविंग पीपल। यहाँ पे बहुत खूबसूरत दुकानें भी बनी हुई हैं। यहाँ पे आने वाले लोग मुस्लिम ही नहीं पर नॉन मुस्लिम भी हैं। सखी जाम दातार शरीफ पे आते हैं, वो हाज़िरी भरते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और उनकी मन्नतें यकीनन कबूल भी होती हैं। और जो यहाँ के मुस्लिम्स हैं उनसे बढ़कर यहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग आया करते हैं। और यहाँ के मंज़र को देख के हम बिल्कुल ही यानी हैरत अंदोज़ थे, क्योंकि यहाँ पे आने वाले लोग और उनकी मन्नतें कुछ अलग ही थी। आपको दिखाते हैं, आइए। उस कब्रिस्तान में यानी आप पागल कहें या उन्हें मलंग कहें, जिन्हें डॉक्टर बिल्कुल ही जवाब दे देते हैं, तो उनके घर वाले इन्हें यहाँ लाते हैं और वो एक मन्नत मांगते हैं। और यहाँ कब्रिस्तान में कोई जगह सेलेक्ट करके उन्हें ज़ंजीर के साथ बांध दिया जाता है और ज़ंजीर में जो ताला लगाया जाता है उसकी चाबी वो सखी जाम दातार शरीफ के मज़ार के अंदर एक रखी हुई पेटी में डाल दी जाती है। कहा जाता है कि कुछ ही वक्त में वो पागल ठीक हो जाते हैं। कई पागल यहाँ से ठीक होकर भी गए हैं और कुछ अभी तक वहीं मौजूद हैं। पर वहाँ के इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, हमारी नज़रों के सामने ही ये सब हुआ और हमारी नज़रों के सामने ही ऐसा होता है। इवन हमने खुद एक मेंटल की वालिदा से वहाँ पे बात की तो उन्होंने बताया कि मैं मुसलमान नहीं पर मैं सखी जाम दातार शरीफ पे अकीदा रखती हूँ, मैं उन्हें मानती हूँ। वो फैमिली ठट्टो की तरफ से आए हुए थे और 2 साल हुए हैं। तो उनका पेशेंट जो उनके फ़र्जंद थे इस वक्त वो किसी कंडीशन में नहीं, ऐसा समझ लें कि वो बिल्कुल ही डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया और मेंटल करार देकर उन्हें कहा कि अब ये कभी भी बिल्कुल सही नहीं हो सकते। पर उन्होंने जब सखी जाम दातार शरीफ के बारे में सुना तो वो यहाँ पे लाए। तो उनका कहना था, जब हमारी उनसे बात हुई, कि मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ और पहले जब मैं अपने बेटे को लाई थी वो बिल्कुल यहाँ से ठीक होकर गए, पढ़ाई में दिलचस्पी लगाते थे, खेतों का काम करते थे, घर का काम करते थे। पर अब फिर से उनके दिमाग पे वही असर। तो मैं फिर उसी अकीदे से, उसी ईमान से आई हूँ कि इंशाल्लाह एक बार फिर ये यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। दोस्तों, सखी जाम दातार शरीफ के बारे में हमें कुछ नॉलेज तो थी नहीं, पर यहाँ के इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सखी जाम दातार शरीफ 300 साल पुरानी कबल यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं। और आपको तो पता है सिंध में वैसे ही सूफ़ीज़म बहुत ही ज़्यादा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई देख लें, सेवन शरीफ देख लें, ऐसे काफ़ी बुज़ुर्ग हमारे सिंध में हैं। सिंध जब भी शाद व आबाद है। तो दोस्तों, यहाँ पे आकर हमें रूहानी सुकून भी मिला। यहाँ के लोगों से मिलकर हमें बहुत मोहब्बत मिली। तो आपको भी यकीनन ज़रूर कहेंगे कि आप भी आएँ
दोस्तों ज़रूर यकीनन आपको हमारे साथ बिल्कुल मज़ा आया होगा। अर्थ स्टार की टीम इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेगी आपसे किसी और जगह, किसी अच्छी से प्लेसेस पे इंशाल्लाह हम और आप यकीनन साथ होंगे। तो हमारा पेज और हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा